अवंती सेना संघ से जुड़कर सामाजिक कार्य करें। शोषित पीड़ित वंचितों की आवाज बुलंद करने अवंती सेना संघ से जरूर जुड़ें, अपना सहयोग प्रदान करें। पदाधिकारी बनने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। माता की देखो, लबरो मुख्यमंत्री है ना, लबरो जानते हो? लबरो लबरो मम्मा के कान में सुना देना चाहिए। बोलो भारत माता की, भारत माता की। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। अब ये बताओ, सुनो भैया, बाद में नारेबाजी मत करो, नारेबाजी मत करो। मैं आपसे सीधे बात करना चाहता हूं। ये 18 साल प्रदेश की सरकार को हो गए कि नहीं हो गए? और मां लबरो मुख्यमंत्री हमको मिलो है कि नहीं मिला है? मिला है। अरे बताओ यार, नहीं तो मैं जाऊं भाषण देंगे यहां से। मिला है कि नहीं मिला है? और ये मम्मा और मतारी आपसे भी पूछ रहा उधर पीछे बैठी है लाल लुंगे वाली। हाथ ऊंचा कर, लाल लुंगे कौन पहन के बैठी है? हाथ ऊंचा करो मम्मा, मतारी। हाँ, हाथ ऊंचा कर दे। हाँ, तुमसे भी कह रहा हूं मैं, ये तुम्हारा भैया है ना, भैया। और अपनी बहन बेटियों को मम्मो, एक नंबर को झूठा और लबरो है। 18 साल की सरकार रहने के बाद मध्य प्रदेश में 18 साल की भाजपा की सरकार को हो गए, और अब जब 23 का चुनाव हो रहा है, बाबा आप मेरी बात ध्यान से सुनिए जरा। 23 का चुनाव हो रहा है, तो फिर मुख्यमंत्री और भाजपाई लोग आपसे आशीर्वाद मांगने आ रहे हैं। आप मुझे बताओ कि इनको आशीर्वाद मिलना चाहिए क्या? नहीं मिलना चाहिए। अरे बहनों, ये झूठे मम्मा को आशीर्वाद मिलना चाहिए क्या? नहीं मिलना चाहिए। इस झूठे मुख्यमंत्री को जनता से माफी मांगने की यात्रा निकालनी चाहिए, आशीर्वाद देने की नहीं। 18 साल प्रदेश की सरकार रहने के बाद भी आज हमारी बहन बेटियां, हमारा आदिवासी भाई, किसान भाई, दलित भाई और नौजवान भाई, हर व्यक्ति, हर वर्ग का आदमी विकास की और अपने क्षेत्र के विकास की बात कर रहा है। बहनों, ये प्रदेश के मुख्यमंत्री के राज में सबसे ज्यादा हमारी बहनों के साथ, हमारी बेटियों के साथ अत्याचार और दुराचार हुआ है। कल का भास्कर पढ़िए, अगर नहीं पढ़ा हो तो आज पढ़िए, आज भास्कर में छपा है। इतनी घिनौनी हरकत बाबा महाकाल के नगरी में होती है। एक 12 साल की बेटी के साथ में दुराचार किया जाता है, अत्याचार किया जाता है, और वो 12 साल की बेटी अपनी कॉलोनी में अकेली घूमती रही, किसी ने उसको संरक्षण नहीं दिया, किसी ने उसको देखा नहीं। और तब रात को 1 बजे कुछ पुलिस वाले लेकर उसको चले गए इंदौर, और खून में लथपथ हमारी बेटी आज अपनी जान के लिए वहां पर लड़ रही है, अपनी रक्षा के लिए लड़ रही है। यह है शिवराज का राज।
शर्म आनी चाहिए माननीय मुख्यमंत्री तुमको। ये बाबा महाकाल की नगरी में भी तुम्हारे डकैतों ने, तुम्हारे गुंडों ने, तुम्हारे भ्रष्टाचारियों ने एक हमारी मासूम बेटी के साथ में दुराचार अत्याचार कल किया है। इसको माफी मिलनी चाहिए क्या? इस मामा को बाबा महाकाल भी माफ करने वाले नहीं है। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा देखिए। प्रदेश की सरकार 50% कमीशन खाने वाली सरकार बन गई है। अगर हमारा कांग्रेस का कोई सरपंच अपने पंचायत में काम कराना चाहता है, अगर कोई हमारा जनप्रतिनिधि क्षेत्र में विकास की अर्जी लेकर जाता है तो 30%, 40% और बड़े अफसर अब 50% कमीशन लेने की बात करते हैं। इसको माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए हम लोगों से? मध्य प्रदेश का हमारा किसान, मैं किसान हूं तुम्हारी तरह, ये जानते हैं जो मेरे गांव गए हैं। क्या सोयाबीन का भाव मिल रहा? अरे यार तुम बोल ही नहीं रहो, हाथ ही नहीं उठा रहे। मम्मा बहरे को सुनाएगा, कौन नहीं बोलोगे? क्या सोयाबीन का दाम मिलता है मंडी में? क्या उड़द का दाम मिलता है मंडी में? क्या गेहूं का दाम मिलता है हमारी मंडी की मंडी में? नहीं मिलता है साथियों, क्योंकि उड़द की फसल बर्बाद हो गई। कोई सर्वे नहीं हुआ। सर्वे हुआ क्या किसी का? नहीं हुआ, होगा भी नहीं, मैं जानता हूं। अगर हुआ भी होगा तो भ्रष्टाचारियों को मिला होगा, नेता अभिनेता उनके कार्यकर्ताओं को मिला होगा, आम किसान को नहीं मिलेगा, मैं जानता हूं। महाकाल लोग बनाए गए, हम सब भगवान के प्रार्थना करते हैं, उनके पूजा करते हैं बाबा महाकाल की। 700 करोड़, बहनों सुनो मेरी बात मुंबई की, 700 करोड़ में बाबा महाकाल का मंदिर नया बनाया गया और 700 में से 300 का भ्रष्टाचार कर दिया। पहली बारिश में भगवान अगल उड़ रहे थे, मूर्तियां कहीं और उड़ रही थी और पूरा हमारा मंदिर प्रांगण पहली बारिश में ध्वस्त हो गया, नष्ट हो गया। यह है हमारे भाजपाइयों की भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा। सड़क बनती है, खुल जाती है 8 दिन में, बिल्डिंग बनती है, पानी टपकने लगता है पहली बारिश में। और आप विधायकों की ये स्थिति इस बुंदेलखंड में और सागर जिले में 3 डकैत मंत्री भी बन गए हैं। बने कि नहीं बने? एक से बढ़कर एक डकैत हैं। और एक 100 रुपए कमीशन खाता है तो दूसरा कहता मैं 200 खाऊंगा। और तीसरा जो नया आया है अभी गया है भाजपा में हमको छोड़कर, वो कहता मैं तो 500 रुपए लूंगा भाई, मेरा रेट ज्यादा है। सबका रेट अलग अलग है, तीनों मंत्रियों का रेट अलग है। और भ्रष्टाचार इतना कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना ली, यूनिवर्सिटी बना ली है और हमारे किसानों की जबरन जमीन अपने नाम पर कराने का काम भी जोरों पर सागर में चल रहा है। गलत एक शब्द मेरा गलत है तो मुझे रोक दीजिए आप। बिल्कुल सही है, सही है, सही है साहब। कौन सा काम ये नहीं है जो ये लोग नहीं कर रहे? अवैध शराब का कारोबार भाजपा के मंत्री, मेरा आरोप है उन पर। पूरे बुंदेलखंड में घर घर गली गली अवैध शराब बिक रही है। अवैध जुओं का कारोबार चरम पर है मध्य प्रदेश में और क्षेत्र में। अवैध उत्खनन का काम चरण पर है। गिट्टा हो, रेता हो, सीमेंट हो, आपको मिलेगी नहीं। अरे पहले मकान बनाते थे तो एक ट्रॉली 4-5 हजार रुपए में ले आते थे। कितने मिलती थी पापा? 200 में। नहीं, ट्रॉली कितने मिलती थी पहले? रेता की ट्रॉली कितने मिल जाती थी? 10,000 में। आज क्या रेट है? आज 1 लाख। 1,500 की ट्रॉली 5,000 में मिलती। और अगर भूल से कोई किसान भाई कहीं से अपने
ट्रॉली रेता निकाल के ले आए तो उसकी जमानत नहीं होती, ट्रॉली 6-6 महीने अंदर पड़ी रहती है। ये भ्रष्टाचार का आलम है हमारे सागर जिले में। तब क्या इनको वोट मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए, क्या इनको आशीर्वाद देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। बिल्कुल नहीं देना। अगर देंगे तो हमसे बड़ी भूल हो जाएगी मित्रों। ये भूल के भी नहीं करना है। 23 का चुनाव आने वाला है। ये आपका विधायक है, मुझे गर्व है इस आदमी पर। जब लोग भाग रहे थे छोड़ कर 50-50 करोड़ में बिक गए विधायक, और जो मंत्री बैठे हैं इनने तो 100-100 करोड़ रुपए भाजपाई सरकार से लिए हैं, और ज्योतिरादित्य सिंधिया के नुमाइंदे हैं ये। सिंधिया का इतिहास सबको पता, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जब देश आजाद हो रहा था तो सिंधिया के लोग, सिंधिया परिवार अंग्रेजों की गुलामी करके चप्पल उठाकर घूम रहा था। यह है इनका खानदान। और उसके साथ जितने गए सब बिक गए, लेकिन हमारा तरवर सिंह लोधी कंधा से कंधा मिलाकर हमारे साथ खड़ा रहा। मुझे गर्व है हमारे विधायक पर। ऐसा विधायक आपने चुनकर भोपाल भेजा, लाखों रुपए करोड़ों रुपए इसके सामने लोगों ने रखे, लेकिन कहा मेरे खून में कांग्रेस है, असली खून है, डीएनए कांग्रेस का है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो कमलनाथ अरुण भाई के साथ में रहूंगा, इन्हें छोड़कर जाने वाला नहीं हूँ। ये है असली कांग्रेस, ये है हमारा छोटा भाई। इसको आपने आशीर्वाद दिया 18 में, सरकार आपने बनवाई हमारी, और हमारी उम्मीद थी कि हम 5 साल रहकर आपके क्षेत्र का काम करेंगे, मंडा का करेंगे, विधानसभा का करेंगे, प्रदेश का करेंगे, जिले का करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य हमारा भी और आपका भी है, मध्य प्रदेश का भी है, इस सरकार की चोरी हो गई। कभी सुना आपने विधायक की चोरी हो जाती है? लेकिन मध्य प्रदेश में हुई 18 के चुनाव के बाद एक मजबूत सरकार बने जिसको चुरा कर ले गए पैसे के दम पर, और उसमें भारी भ्रष्टाचार अभी तक चल रहा है। ये सब होने के बाद भी इनको आशीर्वाद मिलना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं देना है। और 23 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनानी है मित्रों, और वो सब आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से, आपकी मदद से। ये बहनें बैठी हैं, मैं हमारे जिला अध्यक्ष को बधाई देता हूँ, इतनी सारी महिलाओं को लेकर आएंगी। तुमको पता है तुम्हारे लाने क्या क्या होने वाला सरकार में हमारी? पता ही नहीं पता है? मैं बताता हूँ। कमलनाथ की सरकार बनेगी, हाथ के पंजे वाली। तुम्हारे लाने क्या क्या हो रहा मैं बता रहा हूँ। हर बहन को हर महीने 1500 रुपए दूंगे, हम देंगे 1500 रुपए, लेकिन ध्यान रखना पति को पैसे मत देना उसमें से, वो पैसे तुम्हारे लिए भेज रहे। ये पति बहुत कलाकार होते हैं, जरा पान खाने के पैसे दे दे, गुटखा खाने के पैसे दे, सारे पैसे तुम्हारे उड़ा देगा। और जो राशन वाला होगा वो गड़बड़ करता है, वो 1 रुपया नहीं देने का इनको। 1500 रुपए सीधे खाते में डालूंगा, और 1200 का सिलेंडर अभी खरीदती हो, 1200 का सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा। और जो हमारी बूढ़ी मतारियां बैठी है पीछे, अब वो सोच रही कि अरे यादव आया हमारे लिए तो कुछ लेकर ही नहीं आया है। तो मतारियों तुम भी सुनो, तुम्हारे लिए पेंशन 600 थी, उसको हम 1000 करने वाले हैं। और सुनो बहनों, अभी बिजली का बिल करंट मारता है, जब घर में आता है ऐसा करंट लगता है उससे, लेकिन बिजली मुफ्त में देंगे। 100 यूनिट, ज्यादा मत जलाना। अगर 200 जलाओगी तो आधा बिल आएगा, और 100 जलाओगी 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। और सुन लो बहनों, सरकार आई थी हमारी, ये विधायक बने थे, हर घर में जिसकी बेटी की शादी होने वाली थी 55,000 रुपए तुम्हारे खाते में डालने का काम मेरी और कमलनाथ जी
कि हमारी सरकार ने किया था। अब क्या हो रहा है? दे रहे 35,000 रुपए और बोलते सामान देंगे। नकली टीवी तुम्हारे यहाँ कांड हुआ है बगल में, एक बगल के आपके डकैत हैं उनके क्षेत्र में, मंत्री जी के यहाँ नकली टीवी, नकली बाइजेब, नकली पलंग, नकली थर्ड क्लास बर्तन जो पता चला घर में 4 महीने में टूट गए। ऐसा भ्रष्टाचार बहनों के शादी में भी किया गया। हमने निर्णय लिया है, बेटी की शादी करोगी सीधे 55,000 रुपए तुम्हारे खाते में डाल देंगे, किसी को कहने सुनने की जरूरत नहीं। और वो पैसा जब हमारी बेटी ससुराल जाएगी, कभी कोई संकट हो जाए, कोई बीमार हो जाए, वो पैसा उस काम में लगाना, अपने पति को मत देना, ये भी तुमसे कह के जा रहा हूं। किसान भाई आए बहुत सारे, अब ये सोचते हमारे बारे में तो पार्टी को सोचते नहीं, सारी बहनों की सोचती रहती है। किसान भाइयों, कर्ज माफी की योजना हमने शुरू की थी। 2 लाख तक का आपका कर्ज माफ हो, ये हमने शुरू किया था। चालू दोबारा वापस शुरू होगा। प्रत्येक किसान जिसमें 2 लाख तक का कर्जा है, सरकार आएगी तो 2 लाख तक का कर्जा माफ हो जाएगा। और बिजली जो सबसे महंगी हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली हमारे किसान भाइयों को मिलती है, शायद आपको पता नहीं है। सरकार आएगी, 3 से लगाकर 5 हॉर्स पावर तक का बिजली का बिल नहीं भरना है। किसान भाई का बिजली का बिल हम भरेंगे, सरकार भरेगी। मस्त होकर अपने खेत पर सिंचाई करो, लेकिन 5 हॉर्स पावर से ज्यादा का मत चलाना, ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर बिल आएगा, ध्यान रखिए। 3 से 5 हॉर्स पावर का बिजली का बिल नहीं भरना है, ये हमारी सरकार ने निर्णय लिया। जो बेरोजगार नौजवान घूम रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में, बुंदेलखंड ऐसा इलाका है जहां का हमारा नौजवान अपने काम की तलाश में दूसरे जिलों में, प्रदेशों में, पूरे हिंदुस्तान में घूमता है, उसको गांव में काम नहीं मिलता है। काम मिलेगा कैसे? तुम्हारे हिस्से का काम को मंत्री लोग ले जाते हैं, भाजपा के विधायक ले जाते हैं, काम मिलेगा कैसे? निर्णय लिया है, हर ब्लॉक में, हर जिले में ऐसी व्यवस्था जुटाएंगे कि आपके बेटे को बाहर नहीं जाना पड़े, अपने घर में रहकर रोजगार की साधन मुहैया हो, ये व्यवस्था की जा रही है। और बताओ कुछ चाहिए तो? महा घोटाले तुमने परिचित दी ना, शाहघाट में क्या पूरा बुंदेलखंड घोटालों से भरपूर है। यहाँ पाइपलाइन का पैसा आता, उसमें घोटाला, सड़क का पैसा आया, उसमें घोटाला। ठेकेदार कौन? ठेकेदार गोविंद राजपूत के बड़े भाई, जिनका नाम, जिनका हीरा सिंह जी, दारू का ठेका उनका, सुन लीजिए, जुए का काम उनका, सड़क का ठेकेदार हो, गांव में बजरी बात बेचते तो उस भी ठेकेदार हुई, सीमेंट लेना तो वो भी देंगे। कोई काम ऐसा नहीं जो राजपूत परिवार इस जिले में नहीं करता हो। हमारे विधायक जी कह रहे हैं एक परियोजना लानी यहाँ पर, हमारा भी संकल्प है और हम कि समूचे बुंदेलखंड को सिंचाई के साधन मिलना चाहिए। अगर मेरे इलाके में कभी आएंगे तो मैं दिखाऊंगा आपको, 250 किलोमीटर की नर्मदा की नहर लेकर गए। कितने किलोमीटर? 250 किलोमीटर। और जितने आप बेटे, इतनी बड़ी नहर है, 60 फीट की, 60 फीट की नहर 250 किलोमीटर लेकर गए और 20 लाख हेक्टेयर में सिंचाई के साधन निर्माण में हमने लगाया है। 2 लाख से अधिक ताल तलैया किसानों के लिए बना दिए हैं। अब नंबर बुंदेलखंड का है, बुंदेलखंड में विकास करेंगे, प्राथमिकता होगी सिंचाई के साधन। जहां ताल बन सकते
सिंचाई करेंगे। ये प्राथमिकता हमारी कांग्रेस पार्टी की है। विधायक जी का विशेष आग्रह है कि लाल नदी परियोजना स्वीकृत करनी है और बिला पोषक नहर को रिपेयर करना है। ये जो डिमांड हमारे विधायक जी द्वारा दी गई है इसको जरूर पूरा करेंगे। लेकिन मेरा आपसे एक निवेदन भी है, कुछ मांगना भी पड़ेगा ना आपसे, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। आपको दे तो बहुत दिया, मांगना भी पड़ेगा। वो कहेंगे बिना मांगे तो माँ भी रोटी नहीं देती है। आपसे प्रार्थना है, निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि 23 के चुनाव में कांग्रेस का परचम यहाँ सबसे ऊंचा लहराना चाहिए। और ये काम हमारे साथियों का है, मतदाता भाइयों का है। और मैं दावे से कह सकता हूँ, एक आरोप विधायक के खिलाफ कोई लगा दे, हमारे विधायक के खिलाफ एक आरोप, मैं भाजपा के लोगों को चैलेंज करता हूं इस मंच के माध्यम से कि आओ आमने सामने बात की जाए और बता दो, हमारे विधायक पर एक आरोप लगा के बता दो तो हम लोग घर चले जाएंगे, राजनीति छोड़ देंगे। ये मैं गर्व से कह सकता हूँ। ऐसा विधायक हमने आपको चुनकर दिया है, इसको आगे बढ़ाना है। 23 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में सरकार बनने वाली है। बंडा क्षेत्र और बुंदेलखंड पीछे नहीं रहना चाहिए। हमारा निवेदन है सागर जिले की सारी सीटें चौकीदारों को और इन तीनों मंत्रियों का भी इलाज करने वाले, डरने की जरूरत नहीं है। अभी एजेंडा तय कर लिया, हमने तय करना है, वहां भी जीतेंगे, सागर जिला पूरा जीतेंगे और मध्य प्रदेश में आपके आशीर्वाद से सरकार बनाएंगे। ये प्रार्थना लेकर आपके बीच में आए। तो बहनों, एक बार फिर जाने से पहले हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मम्मा के चक्कर में मत आइयो, बहुत झूठा है, लबड़ा है, इसके चक्कर में बिल्कुल नहीं आना। हाथ के पन्ने का बटन दबाना है और कांग्रेस को जिताना। ये बोल दिया ना। और एक बार आखिरी में कह के जाना चाहिए, इनको विधायक बनाइए, बाकी छोड़ दीजिए, हम करेंगे इनका क्या हो गया।